हेलो और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 7। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। चलिए, आज हम इससे पहले हमने अपना सेकंड टर्म में ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करा था। चैप्टर 4 तक हमारे ऐसे 1 में आए थे, 5, 6, 7, 8 ये 4 आएंगे ऐसे 2 में। तो अब 5, 6 थर्ड यूटी, फोर्थ यूटी में आएगा आपका 7, फिर लास्ट में 8 देंगे। ओके, नाउ चलिए अब हम आपका चैप्टर 6 करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी इंसान का वातावरण कैसा है, किस वातावरण में रहता है, किस माहौल में रहता है, इसके बारे में जानेंगे। इन द ओल्डन टाइम ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पुराने समय में जो इंसान थे वो पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड थे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो रहने के लिए घर बनाना हो, पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम the learned new skill to grow food, building home and develop better mean of transport and communication. In this way they modify the environment where they lived. यानी जैसे जैसे टाइम बीतता गया उससे वैसे वैसे नए नए स्किल्स आते गए, नए नए टेक्नोलॉजी आते गए कि खाना कैसे उगाया जाए, घर कैसे बनाया जाए, बेटर ट्रांसपोर्ट यानी साधन कैसे, आने जाने का साधन या किसी से बात करने का वे कैसे मतलब अच्छा किया जाए। तो बेटर टू बेटर डे टू डे होता गया। इसी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता गया, मॉडिफाई होता गया, लोगों के रहने लायक बनता गया। आइदर वी लिव इन और इन टाउन, जैसे अगर हम रहते हैं शहर में रहते हैं, आवर सराउंडिंग आर मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर ऑफ दैट प्लेस। तो हमारा इन्वायरमेंट और कल्चर फैक्टर जो होता है वो उस जगह के हिसाब से डिपेंड होता है। द साइज़ क्या है, उस प्लेस का शेप क्या है, वहाँ पे किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सेटलमेंट देखिए, इन्वायरमेंट रिलेट टू ऑल सराउंडिंग एंड कंडीशन ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी इन्वायरमेंट सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा एक अर्थ के चारों तरफ ही हमें पता है कि अर्थ के सराउंडिंग कंडीशन पे है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है कि प्लांट और एनिमल हमारी पृथ्वी पर हो। अमंग अदर लिविंग क्रिएचर्स, जो और दूसरे जीव जंतु हैं, मैन इज़ यूनिक इन मैनी वे, और जो इंसान है वो हर तरीके से हर वे में ही यूनिक है। हाउ एवर प्लांट एंड एनिमल एडप्ट टू देयर सराउंडिंग। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही एडेप्टेबल होते हैं। कि अगर कैक्टस का पेड़ रेगिस्तान जैसे सूखी जगहों पे मिट्टी में होता है वैसे तो वो वहीं उगेगा, वो यहाँ किसी और जगह आप ले जाओ, मनाली में ले जाके कैक्टस का पेड़ लगाओगे तो वो नहीं उगेगा, ठीक है। तो वो उसका एक एडेप्शन, सराउंडिंग जो है वो एडेप्ट हो रखा है, वो उसी में रह सकते हैं। चाहे पोलर बियर हो, आप उसको ला के रख दो पाकिस्तान में ले जाओ, वो रहेगा? हमारे इंडिया में इतनी गर्मी में पॉल्यूशन में ला के रख दो दिल्ली में, वो रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हैबिट में कोल्ड नेचर है, कोल्ड रीजन है। ओके, बट मैन हैज़ यूनिक कैपेबिलिटी टू चेंज हिज एनवायरनमेंट। बट जो इंसान है वो अपनी एक उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। लैकिंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल मेक सम लिविंग क्रिएचर एक्सटिंक्ट। और ऐसे ही बहुत से जब सर्वाइव करने के लिए आए और वो उस कंडीशन में नहीं ढल पाए, उनको वो सराउंडिंग बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए। लाइक जैसे डायनासोर, वो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे ही तरीके से कहा जाए तो मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ कैपेबल टू लिव इवन इन अंटार्कटिक वेयर कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड एक्सट्रीमली हार्श। तो एक मैन ही ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को पालने मतलब ज़िंदा रखने के लिए वो किसी भी कंडीशन में या किसी भी सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमन हैबिटेशंस और उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि उसकी हैबिटेशंस कैसी होती है उसके वातावरण को देख के। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन हैबिटेशन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। इन दोनों के बीच एक बहुत ही पास का रिश्ता है, हैबिटेशन और नेचुरल इन्वायरमेंट। हैबिटेशन मीन्स आदतें। पीपल मेक देयर हाउसेस, पीपल अपने घर जो बनाते हैं नेचुरली ऑक्यूपाइड होते हैं और ईजिली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं कि वो आराम से सामान मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द रूफ इन हाउस इन राजस्थान, राजस्थान का जो रूफ होता है, छत होती है उसके घरों की, वो सॉरी रेड स्टोन से उसकी स्लेब्स बनती है, ठीक है। और इन द प्लेन वेयर, और जहाँ रेन वाटर
इकट्ठे होते हैं वहाँ पे पीपल मेक देयर हाउस ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म बना देते हैं एक स्टेयर्स का, कि इन एरियाज़ वेयर उन जगहों पे जो पानी है वो उनके रूप से सीधे के सीधे स्लोप होते हुए एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, वो अर्थक्वेक ना आ पाए, और वहाँ पे वो एक बेम्बू का, देखिए विलेजेस वर्चुअस सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन द अर्ली मैन वे आर लिविंग इन द विलेजेस बाय द साइड ऑफ ईजिली एसेसिबल वाटर रिसोर्सेज। जब सिविलाइजेशन करते हैं यानी कोई खेती बाड़ी अपना उस टाइम पे जब शुरुआत करते हैं तो वो लोग जो गांव में रहते हैं उनको पानी जो रिसोर्सेज होता है वो साइड से ईजिली अवेलेबल हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे टाइम बीता तो जब वो टाउन के अंदर केम इनटू एग्जिस्टेंस, टाउन में जैसे ही आते हैं लेटर टाउन बिकेम बिग सिटी। टाउन जो होता है, शहर जो होता है वो बहुत बड़ी सिटी होती है। वी नो हैव द मेट्रोपोलिशन पॉलिटिशियन सिटीज़ विद हाई पॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है, पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री होती है तो यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी तरीके से सप्लाई जो होता है, फिर जो ग्रेन होते हैं वो ग्राउंड विलेजेस से सप्लाई होते हैं टाउन की तरफ, बिग सिटी की तरफ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ, जो एक पूरे तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ हो जाती हैं। मैन्युफैक्चर गुड्स जो होते हैं वो हमारे सिंपलियर ट्रांसपोर्टेटेड फैक्ट्री में उसकी कंजप्शन होती है, उसको रखते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चर करते हैं एक यूनिट में, एक हिसाब से कि कितनी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा बनाएंगे उनका सामान भी वेस्ट जाएगा, लोग लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो पीपल यूज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। पीपल एक बहुत लंबे दूर दूर जगह तक जाते हैं फ्रॉम अपने घरों से एक काम करने के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से साधन है अब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक टॉपिक के बाद। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपल एंड गुड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट यानी एक ऐसा साधन है जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से जा सकता है। इन अर्ली टाइम, पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन टुक वेरी लॉन्ग टाइम। पहले के समय में लोग पैदल चलते थे, गाय घोड़ा बैल से चलते थे, तो उन्हें बहुत टाइम लगता था एक जगह पहुंचने में। पीपल हैड टू वॉक, चल के जाते थे, या एनिमल्स पे अपना सामान रख देते थे, पैदल चलते थे, कभी एनिमल पे बैठ जाते थे। विद द इन्वेंशन, जब व्हील पहियों का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन बना के एक ईजी वे कर दिया गया लोगों के आने जाने के लिए। इससे टाइम पास नहीं होता, टाइम बचता है, और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे कंट्री में। बट इन आवर कंट्री इवन टुडे, आज के समय में भी पीपल डंकी का, म्यूल्स का, बुल का, कैमल का ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक सस्ता साधन है, ना पेट्रोल लगता है ना कुछ, बस उन्हें खाना खिलाओ, उनका जो खर्चा पानी होता है वो खिलाओ पिलाओ और उनको लेके चलते रहो, भाग दौड़ते रहो। तो ये है, ठीक है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सामान को या पैसेंजर को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो एक ही कम्युनिकेशन कैरी जो होता है वो मैसेजेस और आइडियाज़ बहुत अच्छे देते हैं। जैसे पहले के समय में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था और कम्युनिकेशन फॉर द सेम, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेम होता था, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा था धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। ग्रेटली इन्फ्लुएंस था ये फीचर्स में। हीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, रिक्वायर होता था हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दस एन एफिशिएंट सिस्टम इज़ फाउंड। जब सिस्टम एक फाउंड हुआ तो कुछ फेवर्ड में वर्ल्ड में रीजन्स आए। कैरी मच हैवियर लोड, बहुत ज़्यादा लोड ले लिया था, लंबे समय का डिस्टेंस था, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में से ख़त्म करना होता था, उससे पहले ही ख़त्म करना होता था। तो इन्वेंशन हुआ लोकोमोटिव और मोटर कार का, तो ये ग्रेट इन्फ्लुएंस था हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। इसकी डिमांड जो थी लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ती गई, क्योंकि रोड और रेलवे बनाया गया। फिर हैज़ ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग द पास्ट 100 ईयर, पुराने 100 साल पुराने इसको बढ़ाया गया। देखिए रेलवे नेटवर्क जो होते हैं, रेलवे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड माना जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। ये सबसे चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है हमारी कंट्री का। नॉट ओनली बुल गुड्स, इसमें बुल गुड्स नहीं होते, रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट इवन फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी सिर्फ सामान ले जाने के लिए ही नहीं, ये लोगों को पहुंचाने का साधन भी बहुत अच्छा है। कोल एंड स्टीम इंजन्स इसके रिप्लेस्ड होते रहते हैं, डीजल इंजन बना, फिर कोल एंड स्टीम इंजन जो थे वो बिकम रियलिटी होती गई, मिलती नहीं। तो मैनी ट्रक्स हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड, तो बहुत से ट्रक को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया।
बिग सिटीज़ लाइक जैसे दिल्ली, कोलकाता, इसमें मेट्रो ट्रेन बना दिए गए, मेट्रो सिस्टम ला दिया गया। दिस सिस्टम एंटायरली वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। अब आइए एयरवे पढ़ेंगे। रेलवे नेटवर्क पढ़ा, अब हम एयरवे पढ़ेंगे। एयरवे यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो उड़ता है। तो डेवलपमेंट जब एयर ट्रांसपोर्ट जब स्टार्ट हुआ था 20वीं सेंचुरी में, तो इसकी स्पीड ओनली फैक्ट्री फॉर विच एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बेटर माना जाता था देन लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो था, खर्चीला तो था, बट ये स्काई इज़ लिमिटलेस, स्काई में ये आराम से चलता था, लिमिटलेस था। ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये रूट को फॉलो करते हुए चलते हैं। डिफरेंट नेशंस में जाने के लिए फ़्लाइट जो है वो सिर्फ फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हैं, फैक्स कोऑर्डिनेटर होता है। मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे वर्ल्ड में जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, टोक्यो, बॉम्बे, बैंकॉक, चिकागो, कराची, रोम, ऐसी जगहों पे हैं। बट देयर इज़ नो एयर सर्विस, इसमें कोई एयर सर्विस नहीं था एसार्टिक, रशिया एंड अफ्रीका को छोड़ के। महंगा तो है पर टाइम बचाने वाला साधन माना जाता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे वाटरवे कि वाटरवे क्या है। वाटरवे तो समुंदर से जो चीज़ें जाती हैं तो वो शिप के थ्रू ही जाती हैं सबसे पहली बार। सिंस अर्ली डेज वाटरवे वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पहले के समय में जो वाटरवे था वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वाटरवे आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाटरवे जो होता था वो सबसे सस्ता माना जाता था, क्योंकि वो सामान को, बहुत हैवी सामान को एक लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकता था। दे आर मेनली ऑफ, जैसे ये दो तरीके के होते थे, इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट वाटरवे, जो कि लैंड के वाटरवे के थ्रू जाते थे और एक समुंदर के रूट के द्वारा जाते थे। ठीक है, तो नेविगेशनल रिवर्स जो होते थे, लेक्स जो होते थे इसके, वो यूज़ किए जाते थे इनलैंड वाटरवे के लिए। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका का, अफ्रीका का नाइल रिवर है। सी रूट्स और ओशनिक रूट जो होते हैं मोस्टली हमारे ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज के लिए यूज़ करा जाता था, जो कि गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू एक अनदर कंट्री में ले जाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। अब देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बात करने का क्या। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जरिया है अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने का, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ह्यूमन हैव डिवाइस्ड, ह्यूमन के पास एक डिवाइस आ गया, न्यू और फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। आर ओवर 1,50,000 पोस्ट ऑफिस बनाए गए थे विद इन द कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्ट करते हुए रिमोटेस्ट के द्वारा, प्लेसेस टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, कि एक जगह से दूसरी जगह डालो, दूसरी से दूसरी। तो पोस्ट ऑफिस जो थी ये टेलीग्राफ को मेंटेन करता था और इस सर्विस में लोगों को पहुंचाता था। तो इससे जो इंसान अपना बात लिखता था वो पहुंच जाता था। यूनियन गवर्नमेंट जो थी ऑल्सो ओन्स एंड मैनेज किया गया था इस टेलीफोन सिस्टम को। नंबर ऑफ प्राइवेट ऑपरेट किया गया, फिर धीरे धीरे टेलीफोन सिस्टम लाया गया और प्राइवेट ऑपरेट दिया गया। मार्केट ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइड किया, तो इससे फोनोमिनल ग्रोथ हुआ हमारे सेक्टर में। इवन द रूरल पॉपुलेशन जो थी हमारी, उसको भी एक फैसिलिटी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का प्रोवाइड किया गया सेलफोन देके, उसे सेलफोन कहा जाता है। मैसेज जो होता है वो सेंड किया जाता है फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या एमएमएस के द्वारा। ठीक है, मोस्ट टाउन्स जो होते हैं साइबर कैफ़ेज़ होते हैं हर किसी में। तो वन नीडेड नॉट ओन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड से बात करनी है या किसी रिलेटिव से बात करनी है तो आप ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पार्ट में बैठ के, किसी सिटिंग एट होम में बैठ के आप उस सेलफोन से किसी से भी बात कर सकते हो। अब देखिए लास्ट, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और फिल्म्स जो होते हैं वो एक हर एक वर्ल्ड में एक लिंक जो होता है उसके थ्रू वो जॉइंट होते हैं एवरी वर्ल्ड के हर एक पार्ट में। इट इज़ गेटिंग लाइक अ बिग फैमिली, ये एक बहुत बड़ी फैमिली होती है वेयर एवरीवन नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर होम्स, कि हमें पता रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या घटना घट रही है, उससे हमें ये पता चलता है रेडियो, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के थ्रू। द वर्ल्ड इज़ नाउ अ ग्लोबल फैमिली, हमारा वर्ल्ड एक ग्लोबल फैमिली माना जाता है। इम्प्रूवमेंट्स हुआ इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिसने हेल्प किया ब्रिंगिंग डाउन
वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बातों को लोग आराम से समझ सकें। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पार्ट में रहें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा चैप्टर्स आपको। थैंक यू सो मच चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए। थैंक यू बच्चों।